ओनरशिप है, ये स्टेशन किसी आदमी का है क्या या नहीं है? सब एक दूसरे पे डालते रहेंगे, किसने डाल दिया, उसने डाल दिया। किसका स्टेशन है भाई? कंस्ट्रक्शन वर्क को, पार्क को बर्बाद नहीं करेंगे। पार्क बर्बाद कर दिया आपने स्टेशन के, जिसमें कोई काम होना नहीं है। अब दोबारा पार्क बनाने फिर और पैसा खर्चते रहेंगे आप। किसी को दिमाग दिया है भगवान ने, आपको नहीं दिया है, या कोई मतलब नहीं है, कोई तनख्वाह मिल रही है और बस मस्ती करिए। डीआरएम अश्विनी कुमार ने किया नागदा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, अधिकारियों को दी फटकार और सराहना। नागदा पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के डीआरएम अश्विनी कुमार मंगलवार दोपहर नागदा पहुंचे। उन्होंने यहां रेलवे विभाग से जुड़े विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेशन परिसर एवं निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन भवन का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम स्टेशन परिसर में लगाए गए पेड़ पौधों को देखकर प्रसन्न हुए और उनकी देखरेख करने वाले संबंधित अधिकारियों की प्रशंसा की। वहीं दूसरी ओर जब उन्होंने निर्माण कार्य में उपयोग हो रहे बिल्डिंग मटीरियल को इधर उधर बिखरा हुआ देखा तो नाराज हो गए और जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर फटकार लगाए। उन्होंने निर्माण कार्य को व्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से संचालित करने के निर्देश भी दिए। डीआरएम ने प्लेटफॉर्म का भी निरीक्षण किया और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। इसके अलावा स्टेशन पहुंचने से पूर्व उन्होंने नागदा के एक उद्योग का दौरा भी किया। डीआरएम के दौरे को देखते हुए नागदा रेलवे स्टेशन परिसर में विशेष साफ सफाई अभियान चलाया गया था। अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्टेशन को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने के लिए विशेष तैयारी की थी। इस मौके पर बड़ी संख्या में रेलवे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। ये आपका काम कर रहा है रिपीटर? रिपीटर काम करता है आपका? हाँ? ये बंद है? बंद है? ये भाई काम है? ये एक बात सुनो, काम करता है तो यहाँ लगाओ, नहीं काम करता है तो यहाँ से हटाओ। इसको यहाँ पर रखने की जरूरत क्या है? इसको नीचे नहीं रख सकते आप? अगर काम नहीं कर रहा तो यहाँ खड़ा क्यों है? लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास सिस्टम जो काम नहीं कर। लेकिन इसको यहाँ से हटाना बहुत मुश्किल है क्या? इसको हटाना बहुत मुश्किल है क्या? तो फिर इसको हटा के रखिए, स्टोर में रखिए, जब ठीक हो जाए लगाइए। इशू हो जाता है ना इसमें यार। अब इसको डिज़ाइन ऐसे किया है आपने इंडिविजुअल टाइप से, और ये लिखवा दो यार, कहीं भी खाली नहीं बनाएगा। G+1 से कम कहीं नहीं बनेगा। G+1 से कम कहीं नहीं बनेगा, अनलेस कि बेंगलोर बना रहे हो। कैसे करोगे? वो डिज़ाइन ही नहीं है उस तरह से। उसमें बीच में जाता है ना यार, बीच में जाता है, इधर G+1 होता है, तो ये अब कैसे बनेगा G+1? सोचो, डिज़ाइन से करवा के कैसे बनाओगे? और नीचे वाला फिर नहीं हो पाएगा ना, तुम घर से थोड़ी दोगे, तो ऊपर का फंक्शनल डिज़ाइन कैसे करोगे? ड्राइंग रूम है, बेडरूम बदल जाएगा ना सर, उसको बर्बाद कर देते हो। अब देखिए वहाँ भी तो उसने रूढ़ी डाली है, वहाँ डाली नहीं है ना, यहाँ पर डाली चाहिए या ये किसी और पर्पज के लिए? बताइए। ये फोबी वाले वो अलग अलग है, तो उनका वहाँ पे जगह नहीं थी फोबी वाला काम करने के लिए, तो उसने यहाँ पे डाल दिया। और ये बताइएगा, इसको थोड़ा सा पैच क्यों नहीं दे सकते थे आप? आपने पूरा का पूरा क्यों दे दिया बर्बाद करने? यहाँ तक करके इसमें में दे देते, इसमें डाल लो। देखिए आपके पास लैंड है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका दुरुपयोग करें, पूरे को गंदा कर देंगे तरीके से। जब सब क्या कर रखा है अभी? किसी की ओनरशिप है, ये स्टेशन किसी आदमी का है क्या या नहीं है? सब एक दूसरे पे डालते रहेंगे, किसने डाल दिया, उसने डाल दिया। किसका स्टेशन है भाई? एक काम चल रहा है छोटा सा, और उसके पीछे कहते हैं सब ये है ना? इसमें नीम पीपल सब कुछ जो भी लगा, इसमें वो सारे वो लगे अवार्ड मिलने के बाद ये आर्ट कर दिया। काम कराते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क को, पार्क को बर्बाद नहीं करेंगे।
पार्क बर्बाद कर दिया आपने कंस्ट्रक्शन के, जिसमें कोई काम होना नहीं है। अब फिर दोबारा पार्क बनाने में फिर और पैसा खर्चते रहेंगे आप। अरे भैया रखना तो सामने रख लेते थे, इसमें रास्ता बना लेते, इसमें ही डाल सकते, जरूरी हुई पार्क में डालनी जरूरी थी। किसी को दिमाग दिया है भगवान ने, आपको नहीं दिया है, या कोई मतलब नहीं है, कोई तनख्वाह मिल रही है और बस मस्ती करिए। ये पार्क था बनाने, क्यों बर्बाद किया इसे? ये किस लिए बना हुआ है? ये किस लिए बना हुआ है? क्या है ये? क्या है ये बताइए? क्या बने हुए हैं? बैठने का क्या था? पार्क में बैठते हैं कि और बैठते हैं? पुराना पिक्चर है आपके पास, कोई नाम दिया था? अभी बैठने लायक जगह नहीं है, इसको करवा देते हैं। तो वो काम सामने क्यों नहीं कर सकते थे? सामने जगह नहीं है क्या आपके पास? कितनी जगह चाहिए? सर वो स्टेशन का है, तो बार बार उठाते हैं, अभी तो काम चल रहा है 1 नंबर पे, तो उधर वहाँ से कह रहे हैं। वो जगह पड़ी है, वहाँ भी पड़े हैं, इतने ढेरे पड़े हुए हैं आपकी हर जगह। वो किस पार्टी का है फिर? जो तीसरा ढेरा है वो किस पार्टी का है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक बड़ा ढेर नहीं लगवा सकते आप फिर? नागदा विजिट के कई पर्पस थे, कई उद्देश्य थे। एक तो मैं जासिम इंडस्ट्रीज़ में जाकर समझना चाह रहा था कि हम किस तरह से रेलवे का माल लदान और बढ़ा सकते हैं और किस तरह से उनके और काम आ सकते हैं। तो ये एक पर्पस था। दूसरा था यात्री सुविधा का यहाँ पर निरीक्षण करना, स्टेशन को और हरा भरा और अच्छा करना है। अमृत भारत स्टेशन में नागदा को भी चुना गया है, नागदा खचरोड को। तो नागदा खचरोड इन दोनों का इंस्पेक्शन करना भी पैसेंजर एमेनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी पर्पस रहा है। सिंगस्त को लेकर भी नागदा स्टेशन और इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो उस एंगल से भी मैं देखना चाहता था कि यहाँ क्या और कुछ करना चाहिए। सर निरीक्षण के दौरान फटकार भी लगाई आपने? नहीं देखिए, कभी भी कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, हर जगह पर सुधार की गुंजाइश होती है। तो वही चीज़ आप देख सकते हैं कि स्टेशन पर कितना अच्छा काम हुआ है ना, आगे कितनी हरियाली भी हो रही है। अब 4-6 साल में स्टेशन बहुत हरा भरा नज़र आएगा, बहुत अच्छा काम हुआ है स्टेशन पर। लेकिन हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है, क्योंकि वो कहते हैं ना, मनुष्य गलती का पुतला है और हमेशा आप इम्प्रूव करते रहते हैं। तो वही कुछ मैं सुझाव दे रहा था जिससे कि चीज़ों को और सुधारा जा सके और बेहतर बनाया जा सके और सुंदर बनाया जा सके। सर सिंहस्थ को लेकर कोई नई ट्रेनें मिलेंगी नागदा को? सर देखिए, नागदा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा सिंहस्थ में, क्योंकि जितनी ट्रेनें उज्जैन की तरफ जाएंगी या उज्जैन के चारों तरफ स्टेशन पर जाएंगी, वो नागदा होकर ही जाएंगी। जो भी दिल्ली की दिशा से या पश्चिम की दिशा से आएंगी, वो सब ट्रेनें इधर से पास करेंगी। तो नागदा को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। हो सकता है यहाँ पर हमको और होल्डिंग एरिया भी डेवलप करने पड़े, जिससे कि लोग जो उज्जैन से आएंगे और बाकी लंबी दूरी की गाड़ियाँ पकड़ेंगे, उसके लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो काफ़ी चीज़ें होंगी यहाँ पर, आप धीरे धीरे देखेंगे। सर आपने उद्योग में आप निरीक्षण किया, तो वहाँ के जो स्कूली बच्चे हैं वो श्रमिक फाटक, रेलवे फाटक से काफ़ी परेशान होते हैं सर, आधे घंटे तक बंद, उसका कोई हल इतना कोई मेरी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि ये मेरे संज्ञान में नहीं था। और शायद वो लेवल क्रॉसिंग गेट है, वो पार्टी के ही, ग्रासीम के ही एरिया में पड़ता है। तो मुझे लगता है वही इसके मामले में बताने के लिए सक्षम है। थैंक यू सर। थैंक